नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इंडिया कनाडा के बीच में एक जेन्युइन डिप्लोमेटिक वॉर स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, इंडिया कनाडा इन ए डिप्लोमेटिक वॉर। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये शब्द कितने इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने कनाडा के हाई कमिश्नर और 6 डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया है। कहा है कि वापस जाओ कनाडा। और भारत के जो हाई कमिश्नर्स हैं और डिप्लोमेट्स हैं इन कनाडा, उन्हें हमने वापस बुला लिया है। रिलेशन देखिए इस लेवल पे खराब हो चुके हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें तो हमको जाना पड़ेगा साल 2019 में। आखिरी बार भारत ने जब ये किसी कंट्री के साथ किया था या फिर किसी और कंट्री ने भारत के साथ किया था, एक्चुअली पाकिस्तान ने शुरुआत करी थी, भारत ने रिप्लाई दिया था। उस वक्त इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया था और जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया ने भी एक दूसरे के साथ सेम काम किया। तो 2019 में पाकिस्तान, 2024 में एक डिप्लोमेटिक वॉर विद कनाडा। और लिटरली पूरी दुनिया आज के समय यही कह रही है, ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि जो आज के समय इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ हो चुका है, बिल्कुल आप इसको कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान वाली सिचुएशन से। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि सिचुएशन इतनी खराब कैसे हो गई इंडिया कनाडा के बीच में आज के समय, क्यों दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि एक डिप्लोमेटिक वॉर स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, ये सब शुरू किया है कनाडा ने। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 45 मिनट्स का एक प्रेशर अटेंड किया रिसेंटली। मीडिया के सामने ये खड़े हुए अपने देश के विदेश मंत्री के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, और ओपनली इंडिया पे आरोप ये लगा दिया कि इंडिया वायलेंस सपोर्ट करता है, वायलेंट क्राइम सपोर्ट करता है इन कनाडा। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो यहाँ पर यह थी कि कनेडियन पुलिस जो अलग से मीडिया से बात कर रही थी, इन लोगों ने बिश्नोई गैंग का नाम ले लिया। जी हाँ, हम यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हैं। इन लोगों के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट, लिटरली इन्होंने यहाँ पर लाइन बोल दिया कि इंडियन गवर्नमेंट बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर जो कनेडियन नागरिक है, प्राइमरली खालिस्तानी, उनको टारगेट कर रही है इन कनाडा। And claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. And we believe that that group is connected to agents of the government of India. नाउ ये स्टेटमेंट्स अपने आप में बहुत ज़रा बड़ी है। ओपनली कनेडियन ऑफिशियल्स आज के समय भारत के NSA, भारत के होम मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं। इंडिया पे अब ओपनली आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं इन कनाडा, इंडिया उनको टारगेट कर रहा है। अब उसके बाद देखिए, कनाडा की जो विदेश मंत्री है, उनसे एक जर्नलिस्ट ने यह पूछा कि आपने ये सब तो कर दिया है, अब सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे क्या भारत पर? उसके रिस्पॉन्स में कनाडा की विदेश मंत्री ने बहुत ही बड़ी बात कह दी, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। वो ऑप्शन भी हमारे पास है, भारत पर कनाडा सैंक्शंस भी इंपोज कर सकता है। ना सिर्फ कनाडा, इन्होंने ये कहा कि कनाडा बाकी जो G7 कंट्रीज हैं उनसे बातचीत करके ये बिल्कुल कर सकता है। ये जो वीडियो है ये देखिए, मैं कहूंगा इंडिया कनाडा रिलेशंस के हिसाब से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। Is the federal government considering sanctions against India? And if it's not sanctions, what other steps are you considering taking? So today was a really important step. When you look at what is available in our toolbox, expulsing diplomats is one of the highest the highest and the toughest measure that a country can take under the Vienna Convention. For the rest, we'll continue to push India to make sure that they cooperate. We'll continue to engage with our Five Eyes partners. We'll continue to engage with also all our G7 partners, and everything is on the table. Next question. Hi, Ministers. Tom Perry with CBC. तो आपने सुना यहाँ पर कनाडा की विदेश मंत्री ये कह रही हैं कि ये G7 से बातचीत करेंगे। जो फाइव आइज कंट्री है, जो ऑब्वियसली आपको पता होगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, इन सब के साथ भी कनाडा बातचीत करेगा। और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि भारत पे सैंक्शंस लगाने हैं या नहीं लगाने। ये मैं आपको बता दूं, डिफाइनिंग मोमेंट है इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज के रिलेशंस के बीच में। अगर इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं तो आप ये भी सुन लीजिए, इससे इंडिया और US के जो रिलेशंस में तरक्की हुई है, इसको भी बहुत ज़्यादा बड़ी चोट लगेगी। तो इसलिए मुझे अभी भी लगता नहीं है कि US अलाउ करेगा कनाडा को कि इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए जाएं। कनाडा इसके बारे में बोल रहा है, बट अगेन मुझको यहाँ पर यह भी कहना पड़ेगा, जस्टिन ट्रूडो डेस्परेट हैं। वो डेस्परेट है कि अपनी जनता के सामने वो ये दिखाएं कि कनाडा स्ट्रॉन्ग कंट्री है और जस्टिन ट्रूडो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है।
तो एक बार को इलेक्शन के दबाव में आकर हो सकता है बहुत ज्यादा छोटे लेवल के सैंक्शंस कनाडा लगा सकता है इंडियन इंडिविजुअल्स पर। हो सकता है कि जो हमारे कई डिप्लोमेट्स हैं या फिर कई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन पे ये सैंक्शन लग जाए कि आप कनाडा में एंट्री नहीं कर सकते। आपके अगर कनाडा में कुछ बैंक अकाउंट्स या फ्रीज कर लिए जाएंगे। एट मैक्स लग रहा है कि कनाडा यही करेगा। उसके अलावा कोई आप कह लीजिए बड़े लेवल पर सैंक्शंस की उम्मीद लग नहीं रही। बट डेफिनेटली जो कनाडा ने यहां पर कहा है दिस इज वेरी कंसर्निंग। अब यहां पे आपका सवाल आएगा कि कनाडा बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, बिश्नोई ग्रुप की बात बार बार बोली जा रही है, खुलकर कनेडियन पुलिस कह रही है कि हाँ इंडियन एजेंट्स के साथ मिलकर बिश्नोई ग्रुप काम कर रहा है। और बिश्नोई ग्रुप के बारे में तो उन्होंने इतनी बार मतलब मेंशन किया है, ये तक कह दिया कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो नारकोटिक्स में डील करता है और ऑल दैट। साथ ही साथ ये भारत पे सैंक्शंस की भी बात कर रहे हैं। क्या कुछ कोर्ट में प्रूव हुआ है क्या किसी कनेडियन कोर्ट ने सारे एविडेंस देखकर ये कह दिया है कि इंडियन एजेंट्स यहां पर इन्वॉल्व थे? इतना मतलब कनाडा आगे जो बढ़ चुका है, क्या इसके पीछे कुछ रीजन है? नहीं, मैं इसलिए कहूंगा ये एक बहुत ही बड़ी डिसरिस्पेक्ट है टू इंडिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, अब भी कहूंगा, कनाडा 2025 का G7 समिट होस्ट करेगा। इंडिया को हर बार की तरह इनवाइट भेजा जाएगा। इंडिया को रिजेक्ट कर देना चाहिए और बोलना चाहिए कि कनाडा एक ऐसा देश जो आतंकवादियों को छुपाता है, वैसे देश में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस बार के G7 समिट में बिकॉज ऑफ कनाडा। और इसके रिस्पॉन्स में ब्रिक्स और SCO में अपनी पार्टिसिपेशन इंडिया को काफी हद तक बढ़ा देनी चाहिए। और इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जब इतना सब कुछ होने के बाद भी ना, जब जस्टिन ट्रूडो से पूछा गया कि क्या इंडिया पक्का इस सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, आई मीन इतना आप सब लोग कह रहे हो, आप ये भी कह रहे हो कि आपने सबूत दे दिया है भारत सरकार को, तो क्या इंडिया पक्का रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर? अभी भी जस्टिन ट्रूडो 100% ये बात नहीं बोल पाए। इनको ये बोलना पड़ा इंडिया पॉसिबली इफ नॉट प्रोबेबली बिहाइंड खालिस्तानी टाइगर फोर्स चीफ्स डेथ। ये निज्जर की बात कर रहे हैं। अभी भी इनको पक्का पता नहीं है कि इंडिया ने सब किया नहीं किया, तब भी ये इंडिया का नाम इस तरीके से उछाल रहे हैं, सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। देखिए मैं साफ साफ बोलूंगा एज एन इंडियन, अब प्राइड की बात आ चुकी है। एज इंडियंस हमारे प्राइड स्वाभिमान की बात आ चुकी है। इंडिया शुड डील विद कनाडा अकॉर्डिंगली। जो भी होगा, मुझे लगता नहीं है कि खास कुछ इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम पे आने वाला है। ये मत एज्यूम करिएगा कि कनाडा कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है जो हमारी इकोनॉमी को हिट करेगी विद सैंक्शंस। ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तो इंडिया को कनाडा को एक प्रॉपर रिप्लाई देना चाहिए और सबसे बड़ा रिप्लाई तो यही होगा कि 2025 में G7 समिट इंडिया ना अटेंड करे। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा भारत का एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिएक्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि अगेन बिना कुछ प्रूव हुए, बिना किसी कोर्ट के कुछ जजमेंट के बिना भारत पे बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार को ओपनली बिश्नोई गैंग से लिंक किया जा रहा है। बताइए भारत को यहाँ पर क्या करना चाहिए? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इंडिया और कनाडा के संबंध बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और एक तरह से ये समझ लीजिए कि इंडिया ने जो कनाडा को प्रॉपर जवाब दिया है, जो आपने वीडियो में देखा ही है, उससे यही लगता है कि इंडिया कनाडा को ऐसा सबक सिखाएगा जो कनाडा ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। क्योंकि ये अपने चुनाव जीतने के लिए किसी का भी समर्थन ले सकते हैं, किसी को समर्थन दे सकते हैं। इंडिया ने इसीलिए अपने सारे डिप्लोमेट्स वहाँ से बुला लिए हैं और कनाडा के हाई कमिश्नर और 6 और डिप्लोमेट्स को भगा दिया है लात मार के। तो दोस्तों, अभी और टेंशन बढ़ेगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम बताएंगे आपको इस न्यूज़ में। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको और कैसी वीडियो देखनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।